नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दैट इज एविशन बैंक एसएससी एग्जाम। मैं रूपा सरकार आज हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करने जा रहा हूँ ऑफ 27th ऑफ अगस्त 2021 फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा फर्स्ट न्यूज आज क्या है, देखिए। ट्विन ब्लास्ट किल 20 आउटसाइड काबुल एयरपोर्ट। देखिए, आज बहुत दिनों से ये अफगानिस्तान जो है न्यूज में आ रहा है ड्यू टू तालिबान। ठीक है, ड्यू टू तालिबान। तो तालिबान ने क्या किया है, देखिए, तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है। तो इसीलिए बहुत दिनों से तालिबान से लोग को इवाकुएट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंट्री का एम्बेसी, बहुत इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं। ठीक है, वहां पर वो लोग अटक गए हैं, तो वहां से इवाकुएट किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन कल क्या हुआ, देखिए, ट्विन ब्लास्ट, दो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। कहाँ पर? अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, काबुल एयरपोर्ट के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पर मारे गए हैं। देखिए, 20% किल। ठीक है, यूएस के जो 20% है वो लोग मारे गए हैं। ठीक है, एज पर द तालिबान मेन स्पोकन पर्सन दैट इज जबीउल्लाह मुजानी, उन्होंने क्या बोला है, 13 to 20 पीपल मारा गया है एंड 52 इंजर्ड। बट एज पर द न्यूज उन्होंने क्या बोला है, 6 पीपल डाइड एंड 90 पीपल आर इंजर्ड। ठीक है, तो वहां पे जितना लोग मारा गया है वहां में 20%, ठीक है, सॉरी 12% फ्रॉम यूएसए। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर बहुत प्रॉब्लम हुआ जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है वो किसने किया है, इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने किया है। ठीक है, इस्लामिक जो स्टेट ग्रुप है वहां पर किया जा रहा है। देखिए, तालिबान ने उन लोगों को पहले ही बहुत वार्न किया था, लेकिन अफगानिस्तान ने सीरियसली नहीं लिया। इसलिए काबुल में कल अटैक होने के बाद वहां पर बहुत इशू हो रहा है। लेकिन दे हैव टू थिंक ट्वाइस। जब उन्होंने अलर्ट किया था तो उन लोगों को सोचना चाहिए था कि जब आतंकवाद आपको अलर्ट कर रहा है कि देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, तो तब आपको स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये जो पूरा जिम्मा जा रहा है यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो ट्रूप वहां पर से विड्रॉ किया है, इसी के ऊपर बेस किया जा रहा है। सभी बोल रहे हैं, इनफैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने बोला है कि ये जो हादसा हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है जो बिडेन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला न्यूज क्या है, देखिए। कैन पीएम केयर हेल्प कोविड ऑर्फन, आस्क एससी। देखिए, ड्यू टू कोविड 19 यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है, राइट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है, यहाँ का एक फंड है पीएम केयर फंड। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि ये जो कोविड 19 की वजह से बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हुआ है। देखिए, यहाँ पर डेटा है 1.1 लाख। ठीक है, 1.19 लाख। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए, जो उनका पिता माता थे। ठीक है, जो उनका पेरेंट्स थे वो अभी नहीं रहे, तो उनका उनको कौन देखेगा। ठीक है, उसको टेक केयर कौन करेगा। इसीलिए उनको हेल्प करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर से पूछा है कि प्राइम केयर जो है वो क्या ऑर्फन को हेल्प करेगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जो दिया हुआ है पीएम केयर्स, ठीक है, पीएम केयर्स इसका एक फुल फॉर्म है। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ, असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, तो इसको कहते हैं पीएम केयर। ठीक है, पीएम केयर फंड। देखिए, अगर कंट्री में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, सपोज अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, कुछ भी आ गया, तो इसीलिए फंड मेंटेन हुआ क्या करता है, एंड इट इज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 2020 28 मार्च। ठीक है, ये जो केयर हेल्थ फंड है ये कब स्टेब्लिश हुआ, 28 मार्च 2020 को। ठीक है, तो 28 मार्च 2020 को, जब पहला कोविड 19
इंडिया में आया, ठीक है। तो उस टाइम पीएम ने क्या किया, एक मतलब फंड बनाया, ठीक है। वहां पे आप भी जा करके कुछ मतलब डोनेट कर ही सकते हो, ठीक है। तो वहां से जो ऑर्फनेज मतलब चिल्ड्रन है उसको बहुत हेल्प मिल जाएगा, क्लियर। तो मतलब ये जो पूरा डेटा है, देखिए ये जो पूरा डेटा ये कहाँ पर आता है, देखिए एनसीपीसीपी, ठीक है। एनसीपीसीपी ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। नेशनल, आई रिपीट, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इन द ईयर ऑफ 2007, ठीक है। इन द ईयर ऑफ 2007 में ये हुआ था। वहां पर सब आपको डेटा मिल जाएगा कि यहाँ पर कितना ऑर्फनेज बच्चा है, कितना उनको मतलब हेल्प लगेगा, ठीक है। ये सब वहां पर आता है, क्लियर। अंडर द कमीशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड एक्ट इन 2005, ठीक है, ये आता है, ठीक है। और ये जो मतलब रूल है, ये जो फंड है किसके अंदर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। वहां पर क्या काम होता है, ये जो ऑर्फेनेज हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऑर्फेनेज हुआ है, ठीक है। इनमें से कोई लड़की भी है, लड़का भी है, बहुत बच्चा है, ठीक है। लेकिन लड़की लोगों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ठीक है। बहुत बच्चे का चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो इसीलिए वो किसके अंडर आएंगे, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, चाइल्ड राइट एंड कंपलसरी एजुकेशन में, मतलब चाइल्ड राइट, वो लोग किसके ऊपर काम करते हैं, चाइल्ड राइट एंड कंपलसरी फ्री एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये काम करते हैं ताकि कोई बच्चे को जो ऑर्फन हो गया ड्यू टू कोविड, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आए, वो सेफ रहे। इसीलिए ये सब मतलब ये फंड से उनको हेल्प मिलेगा, और ये मतलब ये सब राइट के अंदर, ये सब मिनिस्ट्री के अंदर जो रूल चला हुआ है, तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है, इन एक्सेसिबल यूआईडीआई सिस्टम, यूआई DAI सिस्टम, तो इसका फुल फॉर्म पहले जानना चाहिए, वही क्वेश्चन में आता है। देखिए यू का फुल फॉर्म है यूनिक, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ चुके हैं, मतलब कोई भी एक लेटर उठा के पूछ देगा कि इसका मतलब ये जो यूआईडीआई है उसमें आई क्या रिफॉर्म कर रहा है। तो न्यूज क्या है, देखिए न्यूज है जो ईपीएफओ का अंडर आता है, ठीक है। पेंशन स्कीम के अंडर आता है ईपीएफओ, ठीक है। उनको क्या बोला गया है, देखिए 30 सितंबर तक उनका आधार और पैन लिंक होना चाहिए, ठीक है। उनका आधार और पैन लिंक होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए यूआईडीआई जो सिस्टम है वो बहुत इनएक्सेसिबल है, तो वो लोग लिंक करेगा कैसे, लिंक करने के लिए भी बोल रहा है, और सिस्टम में बहुत मतलब हेक्टिक प्रेशर है, तो इसीलिए सिस्टम भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। तो वहां पर यूएडीआई का सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन 30 सितंबर तक एक डेट दिया हुआ है, इसीलिए वो इशू में है, इसीलिए न्यूज में है, ठीक है। मतलब ईपीएफओ का जो मेंबर है उनको बोला गया है कि 30 सितंबर तक उन्हें लिंक करना है, मतलब नॉट ओनली आधार एज वेल एज पैन कार्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर देखिए, ये जो न्यूज है क्या दिया हुआ है, विल विथड्रॉ केसेस फील्ड अगेंस्ट फार्मर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जी, देखिए पिक्चर से याद कीजिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए यूपी में जो फार्मर्स है ना, उन लोगों के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन है, और बहुत ये एलिगेशन बढ़ते बढ़ते केसेस तक पहुंच गया है, ठीक है, केसेस तक पहुंच गया है। तो मतलब इसीलिए वहां पर बहुत इशू हो रहा था। तो फार्मर मतलब वहां का सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, फार्मर के ऊपर से वो सब केसेस हटाया जाएगा, ठीक है। फार्मर के ऊपर से वो सब केसेस हटाया जाएगा, और क्या किया जाएगा, कल जो न्यूज था, मतलब शुगर मिल वालों ने पहले क्या करना था, कुछ नहीं फार्मर को देते थे, अब क्या किए, पर क्विंटल के ऊपर 5 रुपया ज्यादा चार्ज किए, ठीक है, वो फार्मर को दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, फार्मर का जो बर्डन था ड्यू टू प्रोवर्टी वो थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही बोला है इंडिया है एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोग डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इनफैक्ट जिसके लिए हम खाना खाते हैं, सब करते हैं, ठीक है, उन लोगों का इनकम ही बहुत कम है, ठीक है। तो वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम फार्मर
ठीक है, बिलो प्रोवर्टी लेवल है, ठीक है, बिलो प्रोवर्टी लेवल है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक किया है क्या, उनके ऊपर से वो जो केसेस था वो हटाया जाएगा एंड वो शुगर केन का जो मतलब पैसा है वो थोड़ा बढ़ाया जाएगा पर क्विंटल के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है, दिल्ली टॉप लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिटीज इन द टर्म ऑफ सीसीटीवी पर स्क्वायर माइल सेंटीमीटर। देखिए, दिल्ली का जो सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जगह जगह पर बहुत सारा सीसीटीवी लगाया है, ठीक है, बहुत सारा सीसीटीवी, क्योंकि मुझे हम लोगों को पता ही है दिल्ली का कंडीशन ठीक नहीं है ड्यू टू वेरियस वेरियस मतलब ऑफेंस वहां पर होते ही रहते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, मतलब बहुत सारा इशू होते रहता है, ठीक है, वो मतलब दिल्ली बहुत न्यूज में है। तो इसीलिए सीएम ने क्या कहा, बहुत जगह पर, ठीक है, उन्होंने ऐसा ही बोला था कि बहुत जगह पर सीसीटीवी अगर लगा होगा, कोई भी ऑफेंस होगा, कोई भी क्राइम होगा, वो इजीली मतलब कैच हो सकता है, कौन किया है, किसने किया है। तो उन्होंने पर स्क्वायर माइल पे एक सीसीटीवी लगाया है, ठीक है, पर स्क्वायर माइल पे। तो देखिए, पहले बहुत सारा कंट्री था, लंदन, शंघाई, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये सब कंट्री में बहुत ज्यादा सीसीटीवी लगाया जाता था, ठीक है, ये सब हाईएस्ट था सीसीटीवी लगाने के अगर लिस्ट बनाए। लेकिन दिल्ली ने उनको भी टॉप कर दिया, दिल्ली में सबसे ज्यादा, ठीक है, दिल्ली में सबसे ज्यादा सीसीटीवी अभी लगाया है। कितना सीसीटीवी देखिए, 1826, ठीक है, 1826 अभी सीसीटीवी है, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, देखिए, चेन्नई एंड मुंबई, यहां पर भी बहुत सीसीटीवी है, लेकिन टॉप कौन किया है, दिल्ली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, पंजाब गवर्नमेंट टू गिव इंसेंटिव टू इंडस्ट्रीज फॉर यूजिंग स्टबल, ठीक है। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इंसेंटिव दिया जाएगा। किन लोगों को इंसेंटिव दिया जाएगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्यों दिया जाएगा, देखिए, पंजाब में जो मतलब वहां को जो फार्मर है वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद वहां पर जो क्रॉप होते हैं वो कटाई करते हैं, उसके बाद जो बचा होते हैं, ठीक है, रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, पराली बोलते हैं, ठीक है, पराली। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर प्लेस नहीं होगा तो न्यू प्रोडक्शन कहाँ से होगा, न्यू मतलब वो लोग खेती जो करेंगे कहाँ पर करेंगे, जगह तो सेम ही है। लेकिन देखिए, एक्चुअली जो स्टबन है, ठीक है, स्टबल है मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं पराली, वो मतलब मैकेनिज्म से भी हटाया जा सकता है, मशीन से भी हटाया जा सकता है टेक्निकली, लेकिन इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो वो फार्मर मतलब इन्वेस्ट इतना नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, जला देते हैं। लेकिन इशू क्या है जलाने के बाद, देखिए, ये अगर जलाएंगे, देखिए ये पिक्चर भी दिया हुआ है, वो लोग जला देते हैं। हम अगर कभी ट्रेन से ट्रेवल करें तो मतलब विंडो से देखते हैं कि मतलब जलाने के बाद पूरा वो जगह ब्लैक हो जाता है, ठीक है, तो मतलब वो जलाया हुआ है। लेकिन जलाने के मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए, अगर वो सब जल गया तो तभी बहुत सारा मतलब एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। क्यों, जलाने के टाइम देखिए, मीथेन गैस, कार्बन मोनोक्साइड गैस, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब गैस प्रोड्यूस होता है, जो मतलब बहुत हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए। तो मतलब पंजाब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, जो इंडस्ट्रियलिज है, जो मतलब ये जो पराली है, स्टबल, वो अगर अपने काम ले सके, मतलब कैसा, सपोज किसी का ऐसा बिजनेस है जो मतलब ये वाला यूज करके जलाने के बाद मतलब जलाए या ना जलाए, ठीक है, कोई टेक्निकल इशू के मतलब टेक्निकल हेल्प लेने के बाद वो पराली यूज करके अगर उनका कोई इंडस्ट्री चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो पराली है बहुत काम में आता है, ठीक है, मतलब अगर विंटर में देखा जाए तो वहां पर बहुत एनिमल भी लोग रखते हैं, ठीक है, मतलब ये सब यूज होता है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यूज कर मतलब ठीक तरह से यूज करे तो पंजाब गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देगा। इससे क्या होगा, देखिए, एनवायरनमेंट में कोई हानिकारक भी
मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनसे प्रॉफिट कर पाएगा। ठीक है, तो यही है मोटो। अदरवाइज मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि देखिए दिन बर दिन पॉल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, अगर मतलब प्रोडक्शन तो होगा, खेतीबाड़ी तो होगा, उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद वो तो कटाई भी होगा, लेकिन जो रेस्ट बचा होगा वो तो फार्मर को मतलब उनका एबिलिटी नहीं है कि टेक्निकल तरह से या टेक्नीशियन लेके वो जो मतलब मैकेनिकल थ्रू हेल्प किया, मतलब वो स्टेबल कटाई की जाए, उन लोगों से नहीं होगा, क्योंकि ये वेरी एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इशू देखिए, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन नॉट अलार्मिंग। क्या बोल रहा है देखिए, ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है नॉट अलार्मिंग। पहले कुछ दिनों ही पहले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं। इसके बाद क्या आया देखिए, कोविड-19 तो इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद आया ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या है देखिए, ब्रेक थ्रू जो इन्फेक्शन है, मानिए कोई पर्सन है ए, ठीक है, ए जो पर्सन है, सपोज उसको वैक्सीन, उनका वैक्सीन हो चुका है। ठीक है, फिर से फर्स्ट डोज सेकेंड डोज बोथ वैक्सीन हो चुका है, लेकिन वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव मिला, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव मिला मतलब कोविड पॉजिटिव मिला, तो मतलब वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोला जाएगा। क्यों, देखिए जो वैक्सीन दिया जाता है मतलब वो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो डोज है वो ब्रेक करके फिर से पॉजिटिव हो रहा है। आई रिपीट, एंटीबॉडी का जो डोज है वो ब्रेक करके फिर से पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इसको कहा जा रहा है। ये कर्नाटका में ऑलरेडी स्टार्टअप हो चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मतलब वी हैव टू वेरी केयरफुल, वी हैव टू वॉश हैंड, जो बोला गया है। लेकिन अभी क्या है, बहुत सारे लोग मतलब प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, हैंड वॉश नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है। वो सोच रहे कि मतलब वैक्सीन हो गया तो मतलब कोविड नहीं होगा, लेकिन कोई भी वैक्सीन, यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल में दिया हुआ है, 100% गारंटी नहीं देगा कि अगर आप वैक्सीन ले चुके हो तो आपको मतलब कभी और कोविड नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इज इन द मार्केट, सो वी हैव टू वेरी केयरफुल, बिकॉज आप अगर केयरफुल नहीं होंगे तो फिर से ये पेंडेमिक मतलब जो कंट्रोल में हुआ है, ठीक है, वो कंट्रोल मतलब खो देंगे। ठीक है, जो पहले हालत थी, पूरा लॉकडाउन हो गया था, फिर से लॉकडाउन हो सकता है अगर हम इसको सीरियसली ना ले तो। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है देखिए, ड्रोन रूल्स एम टू हेल्प स्टार्टअप एसएमई। लुक, ड्रोन जो है नाम से ही हमको पता है ड्रोन क्या है। ये देखिए पिक्चर्स यहाँ पर दिया हुआ है, हम पहचानते हैं ड्रोन क्या है। ठीक है, इससे हम बहुत फोटोशूट भी करते हैं। मतलब पहले यूज होता था किस लिए, देखिए ड्रोन बहुत ऊपर उठता है, ठीक है, उससे पता चलता है क्या हो क्या रहा है नीचे से, क्योंकि हम अराउंड देखते हैं, हमको पता नहीं चल रहा है दूर क्या हो रहा है। थ्रू ड्रोन उसमें कैमरा लगा होता है, हमको पता चलता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत पर्पस में यूज होता था, लेकिन अब ड्रोन रूल आ गया है। ठीक है, अच्छा देखिए पहले ड्रोन के बारे में हम जान ले, ड्रोन एक्चुअल में है क्या, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ठीक है, मतलब उसके लिए पर्सन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। बहुत सारा ड्रोन होता है, लाइक देखिए रिमोट ड्रोन होते हैं, ऑटोनॉमस ड्रोन होते हैं, और क्या ड्रोन होते हैं, मॉडल ड्रोन होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये सब जो ड्रोन होते हैं उनका कैटेगरी भी होता है। ठीक है, कैसा कैटेगरी देखिए, नैनो ड्रोन होते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, नैनो ड्रोन, माइक्रो ड्रोन, स्मॉल ड्रोन, मीडियम ड्रोन। अच्छा, हम पहचानेंगे कैसे ड्रोन, नैनो ड्रोन कौन सा है, माइक्रो ड्रोन कौन सा है, स्मॉल ड्रोन। देखिए नैनो ड्रोन जो होगा उसका मतलब वेट 250 ग्राम होगा। ठीक है, माइक्रो ड्रोन जो होगा उसका मतलब वेट 250 ग्राम टू 25 केजी। स्मॉल ड्रोन जो होगा उसका वेट कितना होगा, 25, सॉरी, ये जो माइक्रो ड्रोन है 250 ग्राम टू 2 केजी। ठीक है, 2 केजी। और स्मॉल ड्रोन जो है उसका 2 केजी से 25 केजी। एंड लास्ट वन मीडियम जो है उसका कितना होता है,
मतलब 25 to 250 केजी, ठीक है। लार्ज ड्रोन जो होते हैं वो मतलब 250 से ऊपर होते हैं, 250 केजी से, मतलब वो बहुत कुछ कैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रोन में बहुत कुछ कैरी करके हम सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यूज होता है। लेकिन लार्ज ड्रोन जो यूज होते हैं मतलब उनमें बहुत सारे लोग, देखिए ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, उसमें बॉम्ब भी हो सकता है, इसीलिए वो रूल आया है। रूल हम डिस्कस करेंगे, पहले ये बोल दे रहे हैं, ठीक है। रूल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ड्रोन के मतलब वेट के हिसाब से हम कैरी कर सकते हैं। तो रूल क्यों निकला है, देखिए रूल जो निकला है, देखिए पहले क्या होता था, ऐसा कुछ इशू नहीं था, लेकिन बहुत लोग इसमें बॉम्ब या कुछ भी मतलब भेज रहे हैं उसके वेट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी रूल में क्या कहा है, नो परमिशन नो टेक ऑफ। आई रिपीट, नो परमिशन नो टेक ऑफ। अगर परमिशन नहीं दिया जाएगा तो टेक ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें बॉम्ब पाया गया तो कितना पेनल्टी है, 1 लाख रुपीज। आई रिपीट, अगर उसमें अगर बॉम्ब पाया गया या कुछ रूल के मतलब मुताबिक उसको वो एक्सेप्ट दूसरा कुछ कैरी कर रहा है वो ड्रोन, तो मतलब उसका जो पेनल्टी है वो 1 लाख रुपीज है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, पहले देखिए, अगर कोई आप ड्रोन खरीद ले तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, लेकिन बहुत सारा फॉर्म फिलअप भी करना पड़ता था, ऑलमोस्ट 25 फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। लेकिन ये सब रूल अब बहुत मतलब घटा दिया है, क्योंकि इतना रूल के लिए बहुत लोग खरीदते भी नहीं थे। अब आई 5 या 6 फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज आपको याद रखना है, ड्रोन आप यूज कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए। अगर आप नेगेटिव कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ड्रोन, तो मतलब आपको पेनल्टी लगेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, देखिए नेक्स्ट रूल जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जेईएम प्लानिंग अटैक से रिपोर्ट। तो देखिए नियरली 100 मेंबर ऑफ जैश ई मोहम्मद। तो ये जैश ई मोहम्मद कौन है, देखिए आलिबान अफगानिस्तान में जो तालिबान का कंट्रोल आ गया है, उसके बाद क्या है, तालिबान का जो कंट्रोल आ गया है, आफ्टर दैट बहुत सारा आतंकवादी का जो ग्रुप है उनमें ही एक है जैजी मोहम्मद, ठीक है। तो उनको भी रिहा मिल गया, वो अभी मतलब खुला है, वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब ये प्रिकॉशन है, ठीक है। प्रिकॉशन लेना चाहिए सब कंट्री को। क्यों, देखिए अफगानिस्तान में ऐसा कुछ प्रिकॉशन नहीं लिया, इसीलिए वो तालिबान के अंडर है, ठीक है। मतलब पूरा कंट्री में कहीं पर भी कोई भी कंट्री में अटैक कर सकते हैं। क्यों, अगर सोचिए आपका पेरेंट्स कहीं पर है तो आपको परमिशन तो कहीं पर भी मिल जाएगा, तो मतलब तालिबान कंट्रोल पे है, तो और भी सारा आतंकवाद का जो ग्रुप है वो तो छूट जाएगा, वो कहीं पर भी अटैक कर सकता है। तो ये एक प्रिकॉशन की तरह एक रिपोर्ट है, मतलब हर एक कंट्री को सावधानी बरतना चाहिए। कल बिपिन रावत जी ने क्या बोला है, वी आर रेडी टू फाइट विथ टेररिस्ट, ठीक है। तो वही मेंटेन करना चाहिए। अगर कहीं पर भी अटैक हो जाए तो मतलब पहले से उनका वो सब प्रिपरेशन रहना चाहिए कि अटैक ना हो, और अटैक हो भी मतलब उसके साथ हम फाइट कर सके। नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए गुजरात गवर्नमेंट टू अप्रोच एससी ऑन द एंटी कन्वर्शन लॉ। अच्छा देखिए, ये जो गुजरात गवर्नमेंट है किसके लिए अप्रोच किया है, सुप्रीम कोर्ट में एंटी कन्वर्शन लॉ। देखिए ये जो लॉ है ये किस लिए यूज हो रहा है, कन्वर्शन मतलब देखिए अगर किसी का शादी हो जाए, ठीक है, तो मतलब उनका कम्युनिटी चेंज करना इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन नॉट फोर्स एनी वन टू कन्वर्शन, ठीक है। ये एंटी कन्वर्शन लॉ है, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब सोचिए आपके मर्जी के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो ये तो लॉ के अगेंस्ट होगा। क्योंकि देखिए ये जो लॉ है इसकी किसके अंडर आता है, गुजरात फोर्स डाउन रीजन एक्ट 2021, ठीक है, गुजरात एंटी करप्शन लॉ के अंडर आता है। तो पहले गुजरात में ये जो इशू है, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने ये पहले ही अप्रोच किया था वहां पर जो हाई कोर्ट है, लेकिन वहां पर ये न्यूज बहुत चर्चे में आया, वो लोग मतलब वहां का जो लोग है बहुत इशू कर दिए। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट को पता है ये एंटी
एंटी लॉ है, इसीलिए वो इशू लेकर गुजरात गवर्नमेंट ने कहा गया सुप्रीम कोर्ट पर। ठीक है, तो मतलब आप अपने इच्छा के खिलाफ जाके कुछ कन्वर्ट कर देंगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप इच्छा से कर रहे हैं कुछ भी चेंज, कुछ भी कन्वर्शन कर रहे हैं, मतलब आपका कम्युनिटी, आपका रिलीजियन, कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं आपकी इच्छा के मुताबिक, लेकिन अगर ये फोर्सफुली हो तो ये नहीं होगा, बिकॉज इट इज द एंटी कन्वर्शन लॉ के अंडर आ जाएगा, तब आपको मतलब पेनल्टी होगा। इनफैक्ट अगर आप जबरदस्ती करे तो 3 से 10 साल सजा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पे। तो देखिए नेक्स्ट न्यूज जो है वो क्या है, देखिए दिया हुआ है बेनेट टू डिस्कस ईरान इन मीटिंग विद बिडेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मतलब आर्टिकल है न्यूक्लियर टॉक के बारे में बोला जा रहा है। तो ये न्यूक्लियर टॉक क्या है बाद में जानते हैं, पहले बेनेट कौन है। देखिए इसराइल का जो प्रेसिडेंट है वो है नाफ्ताली बेनेट। ठीक है, और यूएस का जो प्रेसिडेंट है, सॉरी इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है नाफ्ताली बेनेट, और यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो है जो बिडेन। देखिए पहले बाराक ओबामा यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, राइट। तो उनके साथ ईरान में एक ट्रीटी हुआ था। ठीक है, एक ट्रीटी हुआ था, कैसा ट्रीटी, देखिए ईरान में यूरेनियम बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, यूरेनियम बहुत, उसका यूरेनियम का बहुत ज्यादा एनरिचमेंट है। तो इस यूरेनियम से क्या तैयार होता है, देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब, और आपको पता ही है न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है, इसीलिए वहां पे अगर यूरेनियम का एनरिचमेंट ही हटाया जाए, ठीक है, यूरेनियम का जो एनरिचमेंट वो कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं तैयार होगा, किसी को हार्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो ईरान ने क्या कहा, हम क्यों करेंगे, हमारा तो ये रिसोर्स है, हम क्यों करेंगे, हमसे तो ये लोग खरीदते हैं, मतलब जो लोग बनाना चाहते हैं न्यूक्लियर वो यूरेनियम लेते हैं। तो बराक ओबामा ने जी ने क्या कहा, वहां पर बहुत केसेस था, ठीक है, बहुत सैंक्शन था, वो हटा दिया। तो तब ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला ठीक है सैंक्शन सब हट रहा है, तो हम यूरेनियम का एनरिचमेंट थोड़ा मतलब घटा देंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद 2014 आया, 15 आया, ठीक है, 2014 15 जब डोनाल्ड ट्रंप आया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो डील कैंसिल, मतलब ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो डील था उनमें यूएस मतलब निकल गया, यूएस बोले हमको जरूरत नहीं है उनमें वो डील मेंटेन करने के लिए। तो तभी ईरान ने डिसाइड किया क्या, हम यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा देंगे। जब यूरेनियम का एनरिचमेंट बढ़ गया, तो मतलब अभी का जो प्रेसिडेंट है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उनको पता है कि ये मतलब कितना हानिकारक है, कितना खतरनाक है, न्यूक्लियर बॉम्ब अगर कहीं पर भी गिरा मतलब वो तो कुछ हंगामा मचा देगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि न्यूक्लियर टॉक की जाए, मतलब मीटिंग होगा किसके साथ, देखिए इजराइल का प्राइम मिनिस्टर मैंने बोल दिया नाफ्ताली बेनेट के साथ मीटिंग होगा। ठीक है, उन्होंने फिर से बोलना है क्या, कि हम लोग एक डील करेंगे, कैसा डील, वो सैंक्शन वाला डील, सब सैंक्शन आपसे हटा दिया जाएगा, आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट थोड़ा घटा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडिया फार्म टू बिल्ड ब्रिज इन मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स अब बहुत न्यूज में है, क्यों न्यूज में है, अच्छा मालदीव्स आने के पहले बोलिए कैपिटल क्या है, दैट इज मैले। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा जिसका मतलब लेंथ है 6, यहाँ पर देखिए 6.74 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये जो ब्रिज बनाया जाएगा, तो इसके लिए इंडिया के ऊपर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है AFCON, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाएगा। ठीक है, इंडिया गवर्नमेंट ने कितना सैंक्शन किया है, 100 करोड़। ठीक है, और एलओसी ने कितना, एलओसी के अंडर आता है 400 करोड़। ठीक है, ये ब्रिज बनाया जाएगा, क्लियर। तो मालदीव्स का जो ब्रिज हो रहा है वो कौन फॉर्म कर रहा है, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, थ्रू इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन फॉर्म वो बिल्ड करेगा, क्लियर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, comment and share, okay, with your friends, and don't forget to subscribe our channel, that is Aviation Bank ACC Exam। ठीक है, पूरा सेशन हमारे साथ सुनने के लिए थैंक यू सो मच।